लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, अभिनेत्री कंगना रनौत की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि दिन ब दिन मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब उन्हें जावेद अख्तर ने जो मानहानि का मुकदमा किया था, उस पर वारंट जारी किया जा चुका है कंगना रनौत के खिलाफ। जी हाँ, जिस तरह से बड़बोलेपन में या अपनी घमंडी इसमें व्यवहार में उन्होंने जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दुश्मनी ली है या महाराष्ट्र सरकार से दुश्मनी ली है, उन पर मुकदमे होते जा रहे हैं और उन पर मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, केस पर केस उन पर चढ़ते जा रहे हैं। अब वारंट जारी हो चुका है, जब उन्होंने जावेद अख्तर पर के खिलाफ ऊट पटांग बोला था और जावेद अख्तर ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था। हम आपको थोड़ा विस्तार से खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको ये बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद बहुत ही ज़्यादा कंगना रनौत बड़बोली बनी थी और कुछ भी ऊट पटांग जिस पर जो चाह रही थी वही बयान दे रही थी। वो अब भी वैसे बयान दे रही है, लेकिन उस वक्त कुछ ज़्यादा बढ़ गया था और फिल्म इंडस्ट्री के पीछे वो पूरी तरह से कह लें कि नहा धोकर पड़ गई थी। उसी में उन्होंने कहा था कि जावेद अख्तर पर आरोप लगाया था कंगना रनौत ने कि उन्हें धमकी दी है और कहा है कि ऋतिक रोशन से माफ़ी मांग लो, जिस पर जावेद अख्तर काफ़ी खफा हुए और उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत ने उनकी तरफ से आदेश दिया गया कंगना रनौत पर मुकदमा करने के लिए, जिसका अब वारंट जारी हो चुका है। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता देते हैं। बहुत जगह पे आपको ये खबर मिल जाएगी। न्यूज़ 18 की खबर आपको पढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने हेडलाइन दी है कि जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत के खिलाफ जारी हुआ वारंट, जाने क्या है आरोप। लेखक और गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत के पेश न होने के बाद मुंबई की एक अदालत ने वारंट जारी किया है। यह वारंट जमानती है। एक्ट्रेस को कोर्ट में पेश न होने के बाद यह वारंट जारी किया गया है। वहीं कंगना ने भी इस वारंट को लेकर एक ट्वीट किया है, जिससे पता चलता है कि एक्ट्रेस को यह वारंट मिल गया है। एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है, गीदड़ों का एक झुंड और एक शेरनी। जी हाँ, आपको बता दें कि अदालत में ये हाजिर नहीं हुई इस मुकदमे के बाद, जिसके बाद मुकदमा होने के बाद, जिसकी वजह से अदालत ने वारंट जारी कर दिया है कंगना रनौत के खिलाफ। कंगना रनौत ने जो ट्वीट किया है उसमें दो चीज़ें झलक रही हैं साफ साफ। एक तो ये कि उन्हें वारंट मिल चुका है और दूसरा ये कि अब भी उन्हें अपने आप पे कितना घमंड है। जी हाँ, इसे घमंड ही कहेंगे, क्योंकि अगर उनके करियर को देखें तो 2 से 3 फिल्में हैं, चाहे वो तनु वेड्स मनु और उसका सीक्वल हो या फिर क्वीन हो। उसके अलावा ढूंढने पर भी शायद कंगना रनौत की कोई हिट फिल्म नहीं मिलेगी। जी हाँ, पहली फिल्म जो गैंगस्टर जब रिलीज़ हुई थी, या महेश भट्ट ने जो 1-2 फिल्में बनाई थी, वो थोड़ा सा एवरेज चली थी। उसके अलावा इनका करियर पूरी तरह से ऐसा, मतलब इन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि कंगना रनौत ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो किसी और ने नहीं किया है, मगर ये हमेशा अपने आप को द बेस्ट, सुपर और सुपर हीरोइन मानती हैं। ये इनका बड़बोलापन है और बड़ी एक कहें कि घमंड की बात है। ये दूसरों को गीदड़ मानती है, अपने आप को शेर मानती हैं। आगे जो है खबर ये कि मालूम हो कि मुंबई की एक अदालत ने संगीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर अभिनेत्री कंगना रनौत को समन जारी किया था। मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि जावेद अख्तर द्वारा एक्ट्रेस के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के बाद कथित मानहानि का मुकदमा बनता है और इसमें और जांच की आवश्यकता है। अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिसंबर 2020 में जुहू पुलिस को निर्देश दिया था कि वह पिछले साल नवंबर में अदालत के सामने रनौत के खिलाफ जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि की शिकायत की जांच करे। जी हाँ, पिछले साल ही अदालत ने कहा था कि इस पे जो मानहानि का केस है वो जांच करे और पुलिस ने भी ये कबूल किया था कि इसमें जांच की आवश्यकता है, मानहानि का केस बनता है। पुलिस ने अदालत को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रनौत के खिलाफ शिकायतकर्ता यानी जावेद अख्तर द्वारा लगाए गए कथित आरोपों की और जाँच की जा रही है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 1 मार्च तय की है। जी हाँ, 1 मार्च तय की थी। अख्तर के वकील जय कुमार भारद्वाज ने सोमवार को अदालत को बताया कि पुलिस ने पिछले महीने रनौत को सम्मन जारी किए थे, जिसमें उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के वास्ते पुलिस के समक्ष उपस्थित रहने के लिए कहा गया था, लेकिन अभिनेत्री ने इस संबंध में अभी कोई जवाब नहीं दिया है। अख्तर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि रनौत ने पिछले साल जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक साक्षात्कार में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियाँ की थीं। गीतकार ने दावा किया था कि रनौत द्वारा की गई आधारहीन टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि जावेद अख्तर इस इंडस्ट्री का क्या, इस देश के एक बहुत ही बड़ी हस्तियों में उनका नाम है, उनका शुमार है। वो बाइज़्ज़त इंसान माने जाते हैं, बाइज़्ज़त
कलाकार जो एक एक लेखक माने जाते हैं, गीतकार माने जाते हैं, उन पर भी कंगना रनौत ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी और ये कहा था कि जावेद अख्तर ने उन्हें धमकी दी और ये कहा कि ऋतिक रोशन के साथ जो विवाद चल रहा है उस विवाद में ऋतिक रोशन से कंगना माफ़ी मांग लें तो ही छुटकारा मिलेगा। ये जावेद अख्तर की धमकी बताकर कंगना रनौत ने कहा था, जिसके बाद जावेद अख्तर को ये बर्दाश्त ना हुआ और होना लाजमी भी है किसी भी शरीफ इंसान को या इज़्ज़तदार इंसान पर कोई एक चलती फिरती सी एक अभिनेत्री जो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी सुपरस्टार है या उसके जैसी कोई और अभिनेत्री पैदा नहीं हुई है या किसी ने उतनी सफलता नहीं देखी है, बिल्कुल एक सफल अभिनेत्री तो है, मगर जिस तरह से उनके पिछले दो सालों में जिस तरह से उसने विवाद छेड़ा है फिल्म इंडस्ट्री में, उसको देखकर ये कह सकते हैं कि ये कंगना रनौत का दिमागी अस्तर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा किस चीज़ का घमंड उनके दिमाग पर आ गया है, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। या फिर यूँ कहें कि कहीं ना कहीं कंगना रनौत अपना मानसिक संतुलन थोड़ा थोड़ा खो चुकी हैं। जी हाँ, आप अगर उनके ट्वीट को देखें तो कई तरह की चीज़ें सामने आती हैं। किसी भी तरह का विवाद हो इस देश में, अगर वो किसान आंदोलन चल रहा हो देश में तो उसके ख़िलाफ़ भी वो खड़ी हो जाती हैं और किसानों को बुरा भला कहने लगती हैं, यानी कि और सरकार के तलवे चाटने, सरकार की चाटुकारिता शुरू कर देती हैं। अगर फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह का विवाद होता है तो उसमें वो अपनी टांग अड़ा देती हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से घमंड हावी हो चुका है, पूरी तरह से मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं कंगना रनौत खोती जा रही हैं। अब हम आपको पिछले साल की भी खबर कुछ बता दें कि क्यों आखिर ये विवाद या मसला क्या था जिस पर इतना हंगामा हुआ। जो दैनिक भास्कर की खबर है, 4 महीने पुरानी खबर आपको बता रहे हैं कि कंगना के खिलाफ एक और केस। जी हाँ, कंगना रनौत पिछले 1-1.5 सालों में बहुत सारे मुकदमे अपने सर पर ले चुकी हैं। उसकी वजह हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ, कि अपने बड़बोलेपन की वजह से, अपने घमंड की वजह से, या फिर सरकार के वो इतना ज़्यादा तलवे चाट रही हैं कि दूसरों को अनाप शनाप कुछ भी बोल रही हैं, जिसकी वजह से उन पर मुकदमे जमा होते जा रहे हैं। 4 महीने पहले की खबर आपको बता रहा हूँ कि जावेद अख्तर ने कंगना पर मानहानि का केस किया, एक्ट्रेस ने धमकाने का आरोप लगाया था। जी हाँ, ये जो पूरा जावेद अख्तर का जो मामला क्या है वो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। जो छपी थी 4 महीने पहले कि कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का एक और केस दर्ज हुआ है। इस बार गीतकार जावेद अख्तर ने कंगना पर केस किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अख्तर ने कंगना के एक बयान पर आपत्ति जताई है। कंगना ने दावा किया था कि जावेद अख्तर ने उन्हें घर बुलाकर धमकाया और ऋतिक रोशन से माफ़ी मांगने के लिए कहा था। रिपोर्ट में दावा, जावेद अख्तर ने धमकी नहीं दी। रिपोर्ट में बॉलीवुड खबरों की वेबसाइट स्पॉट बॉय की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जावेद अख्तर ने कंगना को धमकी नहीं दी। अब यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और जावेद अख्तर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अदालत के बाहर सेटलमेंट करने का कोई सवाल नहीं उठता। जी हाँ, जावेद अख्तर ने जब इस प्रकरण में अपना नाम देखा, जो विवाद चल रहा था ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का, तब जावेद अख्तर ने ये तय कर लिया कि अब उन्हें कंगना से लंबी लड़ाई लड़नी पड़े तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं। शायद उनके सामने विकल्प आया हो कि किसी तरह से समझौता हो जाए, तो जावेद अख्तर समझौता करने वालों में से नहीं है और वो किसी भी कीमत पर कंगना को बख्शने नहीं जा रहे हैं, माफ़ करने नहीं जा रहे हैं या किसी भी तरह से सेटलमेंट करने नहीं जा रहे हैं। कंगना की मैनेजर ने 8 महीने पहले ट्वीट किया था। जी हाँ, कंगना की मैनेजर या फिर उनकी छोटी बहन रंगोली कहें, जो उनका सारा काम वाम देखती हैं, वो एक्ट्रेस की बहन और मैनेजर रंगोली चंदेल ने ट्वीट कर जावेद अख्तर पर कंगना को धमकाने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था, जावेद अख्तर जी ने कंगना को घर बुलाया और धमकी दी कि वे ऋतिक रोशन से माफ़ी मांग लें। महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल फेंकी थी क्योंकि उसने भट्ट की फिल्म में सुसाइड बॉम्बर की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था। वे प्रधानमंत्री को फांसीवादी कहते हैं। चाचा जी आप दोनों क्या हो। जी हाँ, ये रंगोली ने ट्वीट किया था, जो कंगना की छोटी बहन भी हैं और उनकी मैनेजर भी हैं, जो उनका काम देती हैं। ऋतिक रोशन कंगना रनौत का विवाद क्या था, थोड़ा सा अब इस पर भी रोशनी डाल देते हैं कि ऋतिक रोशन और कंगना में विवाद क्या है। दरअसल कंगना ने अचानक से खड़े होकर ये दावा कर दिया कि ऋतिक रोशन के साथ उनका अफेयर था या उनके साथ रिलेशनशिप थी या उनके साथ कुछ चक्कर चल रहा था। हालांकि आपको बता दें कि मीडिया में मैंने भी 19-20 साल से मैंने भी बॉलीवुड को कवर किया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कवर किया। यहाँ पर आमतौर पे जब रिलेशनशिप होती है तो वो सामने आ ही जाती है, लेकिन कभी यह रिलेशनशिप सामने आ ही नहीं, चाहे वो मीडिया के ख़िलाफ़ हो या मीडिया के ज़रिए हो या फिर किसी गॉसिप के ज़रिए हो या सूत्रों के ज़रिए। ये कंगना ने दावा किया है कि उनके साथ अफेयर था, जो मुझे लगता है, और सरासर जो जिस तरह से कंगना ने हताश में आकर इस तरह के बयान दिए हैं, उससे साफ लगता है कि ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था। कंगना 2009 से
2013 तक ऋतिक के साथ रिलेशनशिप में रही थी। ब्रेकअप के बाद दोनों का विवाद खूब चर्चा में रहा था। जी हाँ, जब कोई रिलेशन ही, जैसा कि मैंने कहा कि जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं थी तो फिर ब्रेकअप क्या होता, लेकिन कंगना को कहीं ना कहीं लग रहा था उस वक्त जब ऋतिक रोशन का डिवोर्स हो गया था पत्नी सुजान खान से, तो शायद उनको लग रहा होगा कि कंगना ऋतिक रोशन के वो करीब आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिससे बिलबिला कर, जिससे हताश में आकर कंगना ने ऋतिक रोशन पर आरोप लगा दिए। 2016 में एक शो पर कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कहा था। जी हाँ, ऋतिक रोशन को सिली एक्स कहा था और दावा किया था कि सबूत के तौर पर उनके पास वो मेल हैं जो ऋतिक ने उन्हें रिलेशनशिप में रहने के दौरान किए थे। इसे लेकर ऋतिक ने कंगना के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी। जी हाँ, ऋतिक रोशन ने भी कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। और आपको बता दें कि एक तस्वीर भी सामने आई थी जो कंगना ने खुद से उस तस्वीर को समझ लीजिए वायरल कराया था, जिसमें ये दिखाने की कोशिश थी कि वो ऋतिक रोशन के बहुत करीब हैं। आपको बता दें कि उस तस्वीर की सच्चाई सामने आई थी कि वो तस्वीर एक पार्टी की थी जिसमें ऋतिक रोशन की पत्नी सुजैन खान भी थी, यानी कि सुजैन खान या काट छाट के या मॉर्फ करके बाकी सबको हटा दिया गया था उन तस्वीरों में से, उस तस्वीर से, और सिर्फ कंगना और ऋतिक की वो तस्वीर थी, जिस पर बहुत ही हंगामा हुआ था कि वाकई में कंगना रनौत कितना गंदा खेल खेल रही है किसी को बदनाम करने के लिए। कंगना के खिलाफ पिछले 3 महीने में केस दर्ज हुए थे। उस दौरान, ये 4 महीने पहले की खबर बता रहा हूँ आपको, जब छपी थी कि अक्टूबर में कर्नाटका के तुमकुर में कंगना के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उन पर किसानों के अपमान का आरोप लगा था। इसके बाद मुंबई में 2 केस हुए। इनमें कंगना पर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और अदालत का अपमान करने का आरोप लगा था। जी हाँ, कंगना के ऊपर धार्मिक नफरत फैलाने के भी आरोप लगे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्योंकि कंगना रनौत ने पूरी तरह से समझ लीजिए कि एक नफरतबाज के रूप में भी पिछले 1-2 साल से उभर कर सामने आई हैं, जिन्होंने एक धर्म को ख़ास तौर से निशाना बनाया है, एक धर्म के ख़िलाफ़ जहर उगला है, कपिल मिश्रा का खूब साथ दिया है, उनकी खूब पीठ थपथपाई है। जहाँ दिल्ली दंगों के समय भी या कोरोना के समय भी बहुत सारे ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जहाँ पे कंगना रनौत ने एक धर्म के ख़िलाफ़ जहर उगला है और नफ़रत बांटी है। साथियों, एक एक कर कंगना ने जो पाप किए हैं अब उनकी सज़ा मिलने का समय आ चुका है। हो सकता है कि उन्हें बहुत बड़ा सज़ा ना मिले, लेकिन कम से कम अदालत उन पर संज्ञान ले और कंगना रनौत पर सख्त कार्रवाई करे। जिस तरह से कंगना रनौत ने नफरत बांटी है, इसकी हर किसी को उम्मीद होगी, क्योंकि न्यायपालिका ही कंगना रनौत को दंडित कर सकती है। वजह यह है कि सरकार की तो वो पिट्ठू हैं, सरकार कंगना रनौत का कुछ नहीं करेगी। बंद कर दो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।